हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्यार वाली आहाना। कल प्रीति जी का एक कमेंट आया था, वेटिंग फॉर योर स्टोरी, एंड व्हेन आई सीन इट आई वाज शॉक्ड। सीरियसली मेरी स्टोरी का कोई वेट भी करता है? जस्ट किडिंग। बैक टू द स्टोरी। बट में हमने सुना था कि बानी और प्राची का बहुत क्यूट था और बहुत स्वीटली मोमेंट्स होते हैं जब ये गोलगप्पे खाने जाते हैं। उसके बाद बानी को पता चलता है कि तनु की शादी है और प्राची तनु की पूरी मेहंदी लगाती है। और फिर उसके बाद बानी प्राची को घर ड्रॉप करने आती है। अब उसके बाद आगे बानी बोलती है आज तो मन ही नहीं कर रहा आप जाए हमें छोड़ के। तो प्राची बोलती है कि जाना पड़ेगा क्योंकि दीदी का जो कॉल आया था ना, दीदी गुस्से में थी। तो बानी बोलती अच्छा तो लाइक मैं चलूँ क्या अंदर? तो प्राची बोलती है कि नहीं रहने दो, आप जाओ, वैसे भी आपको भी तो लेट हो गया है, आपकी नहीं तो मेरे साथ साथ आपकी पड़ जाएगी अच्छी वाली घर पे। तो बानी वहाँ से चली जाती है और जैसे ही लाइक प्राची एंटर होती है अपने घर में, रूम में, तभी उसकी दीदी उस पर बहुत तेज चिल्ला कर बोलती है कि अगर तुम्हें कहीं जाना भी था तो तुम मुझे इन्फॉर्म भी कर सकती थी, एक मैसेज भी कर सकती थी। तो प्राची बोलती है कि दीदी मेरे दिमाग से स्लिप हो गया था कि आज हमें मार्केट जाना है। तो दीदी बोलती है कि किसकी, पहली बात तो ये बताओ कि किसकी मेहंदी लगाने गई थी? तब प्राची बताती है कि बानी की फ्रेंड है, उसके मेहंदी लगाने गई थी। तो लाइक सिस्टर तो सिस्टर ही होती है ना, क्या ही कहे। तो बोलती है तुम्हें बुलाया है शादी में? तो प्राची बोलती नहीं। तो बोलती है तो तुम क्यों लाइक कहीं थी? तो बोलती कि अरे वो उसको हेल्प चाहिए थी तो मैं चली गई। तो प्राची की दीदी थोड़ा सा गुस्सा कर देती है और कहती है कि ये बानी थोड़ा ज़्यादा नहीं हो रहा है? फ्रेंड है, ठीक है, हमारे भी फ्रेंड्स हैं और भी फ्रेंड है, तुम्हारी सरिता है, रूबी है और बंदा है, कुसुम है, चंचल है, लाइक बानी कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है तुम लोगों का? तो ये जब बात प्राची सुनती है तो शी वॉज जस्ट ब्लैंक और वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। हाँ, वो एक्चुअली अपने बड़ों से कभी भी, अगर वो सही हो चाहे गलत हो, लेकिन वो कभी भी लाइक बैक में रिटर्न में जवाब नहीं देगी, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा तो बिल्कुल भी नहीं देगी। अक्सर वो सुन ही लेती थी, जवाब तो उसके बिल्कुल नहीं था कि वो दे दे जवाब। और उसकी दीदी भी कहीं ना कहीं हम सोचे तो गलत नहीं है, क्योंकि उसके फादर बाहर रहते हैं और मम्मी कभी आती है कभी नहीं। मतलब अगर 15 डेज़ वो अपने हस्बैंड के साथ है तो 15 डेज़ अपने बच्चों के साथ है, तो ऑब्वियस है कि उसकी दीदी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अब वो बात अलग है कि प्राची मैच्योर है, बट फिर भी बड़े तो बड़े ही होते हैं, क्या ही कर सकते। तो प्राची को पर ये वाली जो बात होती है दीदी की कि बानी ज़्यादा हो रहा है, ये वाली बात थोड़ी बुरी लगती है और वो इस बारे में आज सोचती है। यहाँ से बानी का मैसेज आता है, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आपकी वजह से तो आज मेरी मेरे फ्रेंड सर्कल में ऐसे रैपो बढ़ गई। तो प्राची का लाइक बोलता है इट, मतलब रिप्लाई आता है जस्ट बहुत नॉर्मली, हाँ इट्स ओके, वो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मुझे मेहंदी लगाना वैसे ही पसंद है। तो बानी समझती है लाइक कि कुछ हुआ है, तो वो पूछती है कि दीदी ने ज़्यादा रट लगा दिया क्या? तो बानी प्राची बोलती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। तो बानी को भी लगता है कि हाँ हो सकता है कि भाई इतनी जल्दी जल्दी मेहंदी वगैरह लगे, थक गई होगी तो सही, ओके, तो वो गुड नाइट, हैव अ स्वीट ड्रीम करके सो जाते हैं। मतलब फ़ोन मैसेजेस बंद हो जाते हैं इन लोगों के। फिर एक्चुअली प्राची के माइंड में ये वाली बात चल रही थी कि दीदी ऐसे बोल रही थी, और वो इस बात को सोचती भी है कि यार मेरी फ्रेंड्स तो बहुत है, लेकिन मैं बानी इतना कर रही हूँ और बानी का हल्का सा भी टेंशन में हो तो मेरे को ऑब्वियस है। तो वो क्या करती है, वो एक्चुअली बानी की तो फ्रेंड थी तनु, तो उसने इस बात को रियलाइज़ करवाया था दैट कि गर्ल्स लाइक कर सकती हैं, एक दूसरे को प्यार कर सकती हैं, बट प्राची इससे काफ़ी दूर है। उसके सराउंडिंग में उसने ये चीज़ नहीं देखी या फिर उसने कभी नहीं सुना। तो
उसको फिगर आउट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो वो सोचती है कि यार हाँ, मेरा ना मानी से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो मुझे उससे डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। जी हाँ, यहाँ स्टोरी बढ़ने से पहले ही ब्रेक लगा दिया प्राची नहीं। तो प्राची बोलती है कि मैं कल ही मैसेज करती हूँ मानी को कि हम लोग कि थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। तो पर प्राची के माइंड में ये भी चला है, मैं ऐसे बानी को बोलूँगी तो बानी को बुरा लगेगा। उसके माइंड में एक तरफ ये भी चल रहा है और एक तरफ ये भी चल रहा है कि यार हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए, हमारी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा हो रही है। दोनों ही दिल कुछ दिमाग कुछ इस कश्मकश में प्राची की पूरी रात करवट बदलते हुए निकल जाती है। वो अच्छे से सो ही नहीं पाती है। मॉर्निंग में बानी का मैसेज आता है, गुड मॉर्निंग जान, हैव अ वंडरफुल डे। आज तो कोई जगह ही नहीं, कहाँ आप इतनी जल्दी जग जाते हो। और रियली प्राची आज सो रही थी। एक्चुअली संडे था तो छुट्टी थी और वो रात में अच्छे से सो भी नहीं पाई थी, इसलिए फिर 1-2 घंटे बाद रिप्लाई आता है गुड मॉर्निंग का। जब 1-2 घंटे बाद रिप्लाई आता है गुड मॉर्निंग का, तो बानी बोलती है कि क्या हुआ, आज काफ़ी लेट उठे हो, तबीयत ठीक है, कोई बात। तो प्राची बोलती है कि नहीं, कुछ नहीं, आज संडे था तो सोचा संडे बना लिया जाए। तो बोलती है अच्छा, तो फिर आज का क्या प्लान है। वो जस्ट नॉर्मल जो उनकी टॉक होती थी, तो बोलती है कुछ नहीं, अब मैं ब्रेकफास्ट बनाने जा रही हूँ, आप भी शादी में वगैरह में जाना होगा, तो शादी में आज शादी तो नहीं है, नेक्स्ट डे है, लेकिन आपको जाना होगा तनु के घर, आप जाओ। बोलती अरे तो मॉर्निंग में थोड़ी चली जाऊँगी। तो वो ये कह के, लेकिन वो प्राची रिप्लाई नहीं करती है। वो 2-3 घंटे फिर रहा है। वानी बोलती है इसको क्या हो गया आज, ये रिप्लाई नहीं कर रही है। एक्चुअली क्या होता था ना, कितना भी काम करे, कोई भी टॉक होता नहीं, फालतू की टॉक भी इन लोगों की चलती थी, पर रिप्लाई आ जाता था। अगर बिजी है तो हाफ आवर 1 आवर इसमें इतने बीच में पर रिप्लाई देते थे, क्योंकि उसको वो दीदी वाली बात कहीं ना कहीं वो लगी थी कि मैं बानी से बहुत ज़्यादा क्लोज हो रही हूँ, तो वो खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू करती है। ऐसे ही पूरा दिन निकलता है। जब इवनिंग हो जाती है तब बानी का मैसेज आता है कि हुआ क्या है, ये तो बताओ, क्यों कि आप मुझे इग्नोर कर रहे हो। तो बानी बोलती है, प्राची बोलती है कि नहीं, इग्नोर नहीं कर रही, मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत ज़्यादा एक दूसरे के एडिक्ट हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि हमें ना थोड़ा सा ये भी करना चाहिए, ये ट्राई करना चाहिए कि हम 2-3 दिन बात ना करें या कम करें। जैसे ही ये मैसेज बानी पड़ती है तो उसका तो दिमाग पूरा घूम जाता है। हाँ, बानी थोड़ी सी नहीं, काफ़ी हाइपर है। जब वो ये बात पढ़ती है मैसेज, तो बोलती है ओके, कितने दिन बात नहीं करनी है बताइए। उसका सीधा रिप्लाई यही होता है। वो ये नहीं पूछती क्या हुआ, कुछ नहीं, उसको उसका दिमाग सटक जाता है बिल्कुल। हाँ, तो बानी प्राची शॉक्ड कि बानी डायरेक्ट कुछ नहीं, उसने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं। वो नॉर्मली पूछते कितने दिन, तो बोलती है कि 2-3 दिन। तो बानी बोलती है कि ठीक है, ओके फाइन, टेक केयर, बाय बाय। और भाई टेक केयर बाय बाय कर देती है वो तो मैसेज में। प्राची को ये वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती कि शायद मैंने हर्ट करा है बानी को, या फिर बानी का यही रिएक्शन था। वो नहीं समझ पा रही थी, क्योंकि वो खुद ही कंफ्यूज थी, क्या ही करे। पर उसको बुरा लगता है बानी का ये रिप्लाई जब आता है। वो खुश नहीं थी इस चीज़ से। और बानी तो उसका तो दिमाग इतना ख़राब था कि क्या ही करे। एक तो उसकी इतनी प्यारी फ्रेंड तनु की शादी, ऊपर से प्राची ने उसका बिल्कुल दिमाग ख़राब कर रखा है। हाँ, उस दिन एक्चुअली मेहंदी के नेक्स्ट डे शादी नहीं थी, उसके नेक्स्ट डे शादी थी। उस दिन उनके यहाँ कुछ वो होता है फंक्शन, पता नहीं क्या फंक्शन होता है, जिसमें वो सारा जो भी लड़की के साथ जाना होता है सामान, वो सब कुछ सजाते हैं, उसका वीडियो वगैरह बनती है और सारे रिलेटिव वगैरह आते हैं। तो उस दिन वो उसको बुलाया था, ये लोगों को भी, तो ये गए थे। बानी जाती है, दीपाली जाती है, जोशन जाती है और दीपाली की सिस्टर जाती है। यस,
तो ये लोग जाते हैं उधर, पूरा सामान वगैरह देखते हैं, लेकिन बानी का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था। पर लाइक ऑफ क्या, वो चेहरे पे दिखा नहीं रही थी, और ऑफ भी नहीं कह सकते, उसको गुस्सा था कहीं ना कहीं कि लाइक ये क्या वो हुआ कि हमें एक दूसरे की ज़्यादा आदत हो रही है तो हम बात नहीं करेंगे, हम डिस्कस कर सकते थे कि ये मैसेज क्या होता है। उसको मतलब इस चीज़ का गुस्सा था, हाँ, उदास से ज़्यादा उसके अंदर गुस्सा था इस चीज़ का। तो वो वहाँ पे मिलते हैं और सब उसके भी रिलेटिव वगैरह से मिलते हैं, ये फ्रेंड है, इस तरीके से वो थोड़ा सा वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करती है। देन वो घर आ जाती है। अब भाई घर आते ही तो ऑब्वियस है कि उसको मैसेज की चुल होगी कि मैं प्राची को मैसेज करूँ, पर वो भाई बहुत पक्की वाली है, वो नहीं करती मैसेज। अपने आप को लाइक इतना कंट्रोल करने के, मतलब कंट्रोल करने के लिए वो अपने आप को फुल टाइम बिजी रखती है। ये तो हुआ बानी की साइड का। अब चलते हैं प्राची की साइड। प्राची का क्या था, उसने बोल तो दिया है और बोला भी उसी ने, ऑब्वियस है, तो कहीं ना कहीं वो क्या ही करे। उसका लाइक उसका खुद ही मन नहीं मानता और वो नाइट में खुद ही मैसेज कर देती है कि आज तनुकिया गए थे, बट बानी का कुछ नहीं हो सकता। बानी गुस्सा हो गई थी तो वो रिप्लाई नहीं करती। यस, वो रिप्लाई नहीं करती। ये वाली बात प्राची को बहुत बुरी लगती है कि बानी, जो इंसान मेरे एक मतलब मैसेज करते ही 1 सेकंड नहीं रखता था रिप्लाई आने में, आज वो इंसान मेरा मैसेज का रिप्लाई ही नहीं कर रहा है। और कहीं ना कहीं ऑब्वियस है कि मैंने ही मना करा है। तो प्राची को ये वाली बात बहुत गंदी लगती है और वो सैड, उसका फेस बिल्कुल सैड टर्न हो जाता है। या ये वाली बात उसकी सिस्टर कहीं ना कहीं तो नोटिस कर रही थी और बोलती भी है, आज तो फ़ोन में बहुत कम लगी है, क्या बानी बिजी है? तो प्राची बोलती है अपनी सिस्टर को कि नहीं, मैंने ही उसको बोला है कि हम थोड़े दिन बात नहीं करते हैं। तो उसकी सिस्टर बोलती है, ओह माय गॉड, तुझे क्या हो गया? तो बोलती है कि नहीं, आप सही कह रही थी कि हम लोग बहुत ज़्यादा क्लोज हो रहे हैं, तो मैंने सोचा कि डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। ऑफ कोर्स शी इज़ माय फ्रेंड। तो प्राची की सिस्टर बोलती है, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरी बहन तो बहुत समझदार है। जब ये वाली बात प्राची सुनती है और मनी मन लाइक उसके रोने वाली हालत हो रही होती है, यार आपकी वजह से दीदी मैंने ये कर दिया है, लेकिन मुझे उससे बात करनी है, वो वाली कंडीशन थी प्राची की। और कहते हैं ना कि गुस्से में होता है तो गुस्से में इंसान को फील नहीं होता, बानी को बिल्कुल नहीं। वो भाई उसका गुस्सा बहुत, नेक्स्ट डे होती है तनु की शादी और एक्चुअली उसी दिन इन लोगों को कॉलेज भी जाना होता है, क्योंकि कॉलेज में कुछ फॉर्म सबमिट करने की, एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट करने की लास्ट डेट थी, जो एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने पहले फिल होते हैं। तो उधर भी जाना था और उसी दिन एक्चुअली चंचल का भी बर्थडे होता है। तो ऑब्वियस है कि चंचल से मिलना है, तो इसलिए वो मॉर्निंग में कॉलेज जाएंगे एंड इवनिंग में वो शादी अटेंड करेगी। तो फिर सब लोग मिलते हैं और आज क्या होता है, बानी लाइक इतना ज़्यादा गुस्सा थी कि वो बोल देती है कि मैं सरिता से बोलती है कि मैं अपनी स्कूटी से ही आज कॉलेज चली जाऊंगी, आप लोग ऑटो से चले जाओ। यस, और बट सरिता लाइक क्या हो गया यार, सबके साथ में चल, इतने दिनों बाद तो कॉलेज जा रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? बट बानी तो बानी है, उसका गुस्सा। तो बोलती है कि नहीं, तुम लोग चले जाओ, मैं एक्चुअली फिर वहाँ से मुझे लौटते में थोड़ा काम है, तो मैं अपनी स्कूटी से ही जाऊँगी। वो बहाना मार देती है और लाइक वो अपनी स्कूटी से ही जाती है। और यहाँ जब सरिता प्राची के घर पूछ जाती है, तो क्योंकि ये लोग मैसेज तो था करना नहीं है, प्राची लाइक कि बानी कहाँ है, तो बोलती है कि वो कह रही थी कि मुझे कुछ काम है, तो वो स्कूटी से ही जाएगी। भाई बानी, प्राची समझ जाती है कि बानी लगता है मुझसे गुस्सा है। यस, अब उसको पूरा पक्का यकीन हो चुका था कि बानी बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा है मुझसे, शायद मेरे मैसेज वाली बात के लिए। तो वो वहीं तुरंत कॉल करती है बानी को, बट प्राची बानी को कॉल करती है, बट ऑब्वियस है कि बानी तो स्कूटी चला रही है, तो वो तो कॉल पिकअप नहीं कर पाएगी।
तो फिर प्राची समझ जाती है कि वो कॉल इसलिए रिसीव नहीं कर रही है, तो ये लोग अपना ऑटो पकड़ते हैं और कॉलेज चले जाते हैं। कॉलेज में बानी ऑलरेडी आ चुकी थी। जब ये लोग मिलते हैं तो प्राची बानी को हाय करती है, हाय बानी। तो बानी जस्ट लाइक हाय, बहुत नॉर्मल, कुछ भी रिएक्शन नहीं, बहुत नॉर्मल। चंचल को बर्थडे विश करती है, उसको हग करती है और वो उसके लिए एक बहुत क्यूट सा परफ्यूम लेके आई थी। बहुत छोटा सा, लाइक पैन की शेप का था, मतलब पैन से मोटा था लेकिन वैसी ही शेप का था, बहुत पतला सा, बहुत क्यूट सा। और वो उसको वो गिफ्ट देती है। प्राची लाइक उसको, जब वो चंचल उसको ओपन करती है तो प्राची को बहुत बहुत पसंद आता है वो परफ्यूम। एक्चुअली प्राची को परफ्यूम वगैरह काफ़ी पसंद था, डियो वगैरह, तो वो उसको बहुत पसंद आता है। तो प्राची बानी से बोलती है कि यार ये कितना क्यूट लग रहा है, ये आपने मुझे क्यों नहीं दिया है। तो बानी बोलती है कि आपको चाहिए तो आप ले लो ये। तो बोलती है अरे तो अब तो चंचल को दे दिया ना कि अब मुझे। तो बोलती है कि ठीक है कोई बात नहीं, आपके बर्थडे पे आपको यही गिफ्ट दे देंगे। तो प्राची लाइक अच्छा ठीक है। वो जैसे ही बस पूछने ही जा रही थी कि आप मुझसे गुस्सा हो, तब तक बानी लाइक उठ के चली जाती है, जैसे कि उसको कोई बुला रहा है। इस तरीके से प्रिटेंड करती है वो। प्राची को नहीं, ये मतलब प्रिटेंड कर रही है कि मैं उससे गुस्सा हूँ, क्योंकि वो प्राची को ही रियलाइज करवाएगी कि आपने ऐसे बोला तो बोला कैसे, मतलब आप मेरे बिना रह सकते हो। लाइक बानी का ये हिसाब था। तो प्राची को फिर से लाइक बुरा लगता है कि बानी फिर से चली गई। कहाँ ये लोग एक साथ पूरा टाइम हर चीज़, कहीं जाना भी है तो साथ में ही हाथ पकड़ के लेके जाती थी, कोई अगर किसी अदर से भी मिलना है तो। और कहाँ बानी ऐसा बिहेव कर रही है, तो प्राची को ये चीज़ें कहीं ना कहीं खल रही थी। अब क्योंकि एक खल रही है तो ऑब्वियस है कि प्राची क्या ही करे। तो प्राची जाती है और वो वहीं पे बानी का हाथ पकड़ती है और कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है, ज़रा साइड में आओगे। तो बानी बोलती है कि रुक जाओ यहीं पे 2 मिनट, ये बात कर रही है तो थोड़ा सा उसके बाद में आपको बात करती हूँ। तो बोलती है कि मुझे बात करनी है। तो बानी बोलती है रुक जाओ, बोला ना। लाइक अब उसका पारा दिख रहा था कि हाँ कि भाई ये गुस्सा है। एक्चुअली गुस्से वाले इंसान को छेड़ना नहीं चाहिए, फट जाएगा नहीं तो प्राची ओके शांत हो जाती है और साइड में खड़ी हो जाती है। फिर बानी को लगता है कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो वो जाती है कि हाँ बोलो क्या हुआ। तो प्राची बोलती है कि आप मुझसे गुस्सा हो। तो बानी बोलती है कि नहीं, कि आपने मेरे मैसेज का कल रिप्लाई नहीं किया था। तो बानी बोलती है आपने ही मना करा है मैसेज करने के लिए, इसलिए नहीं करा मैंने। तो प्राची बोलती है कि आपने सुबह भी मुझे कॉल या मैसेज नहीं किया कॉलेज जाने के लिए। तो बोलती है कि आपने ही मना करा है, आप ही तो चाहती हैं कि हमारे बीच में डिस्टेंस आए। तो बस जो आप कह रही हैं वो हम कर रहे हैं, आप कहें और हम ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। और वैसे एकदम बानी बोलती है कि वैसे आपको एकदम से ये बात कहाँ से सूझी, लाइक कि हम एक दूसरे के एडिक्ट हो रहे हैं और हमें डिस्टेंस मेंटेन करनी चाहिए। तो प्राची शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो बानी बोलती है कि कोई बात नहीं, नहीं बताना तो इट्स ओके। चलो मुझे जाना है गाइस, आप लोग ऑटो से चले जाना, मुझे एक्चुअली दीपाली को लेना है। और उसके बाद आज तनु की शादी है तो मुझे बुके वगैरह बनवाने उसके लिए, उसने स्पेशल बोला हुआ है, तो मैं निकलती हूँ। मतलब पानी का पूरा फुल मूड बहुत ख़राब है, लेकिन वो किसी को ये शो नहीं करेगी। प्राची को पूरा अच्छे से रियलाइज़ हो जाता है कि यहाँ उसकी मिस्टेक है, उसने ऐसा बोला। ऑब्वियस है क्योंकि रह तो प्राची भी नहीं पा रही है, बिल्कुल भी नहीं रह पा रही है। उसको पानी का ये वाला बिहेवियर तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और वो तो वहाँ से निकल जाती है और बुक्के बनवाती है। अब जब बुक्के बन रहे हैं तो ऑब्वियस है वो रोजेस के थे, और रोजेस तो भाई हमारी बानी के फेवरेट है, क्या ही कहें। और जब वो रोजेस को देखती है तो उसके फिर अगेन बहुत प्यारी सी स्माइल आती है। और स्माइल आके वो पता है कहीं ना कहीं वो बहुत सैड हो जाती है। वाई? क्योंकि वो रोज़ को देख के, अब वो रोज़ को देख के कहीं ना कहीं प्राची को इमेजिन कर रही थी। यस,
वो रोज़ को देखती है और उसको जस्ट प्राची की याद आती है। और प्राची की याद आएगी तो उसको उसकी वो वाली बात याद आती है कि हम मैसेज नहीं करेंगे, और वो इतना खुश होती है और खुश अंदर से वो दुखी हो जाती है अपने आप ही। दीपाली बोलती है क्या हो गया तुझे, तू और रोज़ देख के खुश नहीं है, आज तेरा फेस इतना डाउन क्यों है? तो बोलती है कि नहीं कुछ नहीं। अच्छा, ये लोग जा रहे थे, जब बुके वहाँ से बनवा लाते हैं, भाई क्या ही कहे इनका कनेक्शन, जब लौट के आ रहे होते हैं तो रास्ते में, जैसे मैंने पहले ही बताया हुआ है कि प्राची का जो घर पड़ता है वो एकदम बोल सकते हैं मिड में पड़ता है। तो कहीं आप कहीं जाओगे या कहीं से आओगे तो वो अगर उस रास्ते से है, मोस्टली उसी रास्ते से रहता है, तो वहाँ से अगर वो बाहर अपनी बालकनी में या फिर छत पे आएगी तो वहाँ से दिख जाएगा। तो वो पानी और दीपाली पूरा बुके पकड़ी हुई थी, पानी स्कूटी चला रही थी। ये चीज़ क्योंकि प्राची को तो पता थी कि वो बुके बनवाने गए हैं, तो वो लोग घर जब पहुँच जाते हैं तो वो छत पे खड़े होके लाइक वो पानी को वेट कर रही होती है कि वो देखे। यस, जैसे हर बार हमारी बानी मैडम वेट करती है प्राची का जब वो स्कूल के लिए निकलती है। ये फर्स्ट टाइम था जब प्राची बानी का वेट कर रही थी सिर्फ एक झलक देखने के लिए, जबकि वो मॉर्निंग में ही मिले हैं, पर उसको बुक्के के साथ बानी को देखना था। और वो जब बुक्के के साथ बानी को देखती है तो लाइक वो बुक्के देखती है और बानी का फेस देखती है। एक्चुअली उसने हेलमेट तो लगाया हुआ था लेकिन फेस तो दिखेगा ना। तो जब वो फेस देखती है तो वो समझ जाती है कि यार आज बानी का फेस कितना डाउन है मेरे वजह से। कहाँ उसके मतलब रोजेज रखे हुए हैं उसके बैग में, हाथ में, और लाइक उसका फेस इतना डाउन, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी ही गलती है। और जैसे ही वो ये चीज़ देखती है और बस अपना फ़ोन निकालती है और एक बहुत लंबा सा मैसेज टाइप करती है, आई एम रियली सॉरी, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आई नो कि आपको मैसेज करने का नहीं मना करना चाहिए था, मुझे आपसे बात करनी चाहिए थी अगर मेरे कोई मन में बात चल रही है तो, लेकिन आई एम रियली रियली सॉरी। और वो एक लंबा सा मैसेज सॉरी का टाइप करके कर दे मतलब सेंड कर देती है। अब जब बानी घर पे आती है और वो देखती है कि मैसेज देखती है, और भाई जो उसका पूरा मूड ऑफ था वो पूरा मूड एकदम खिल जाता है, एकदम लाइक खुशी का ठिकाना नहीं वो वाला हो जाता है कि फाइनली प्राची ने ये जो मैसेज के ऊपर मेरा रोक लगाई हुई थी वो बंद करी, और वो खुश हो जाती है। फिर वो तनु की शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। अभी क्या ना, एक दिन तक उसकी एक्साइटमेंट बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी, सैड हो गई थी। कहते हैं ना, अपना प्यार से कोई हल्की सी बात भी हो जाए तो फिर कहीं मन नहीं लगता, वो वाला हिसाब हो जाता है। तो फिर बहुत अच्छे से रेडी होती है, वो प्रॉपर सूट पहनती है, यस प्रॉपर सूट दुपट्टे के साथ, और वो जाती है, चली जाती है। हाँ, इसके बीच में ऑब्वियस है ये लोग मैसेज तो करेंगे ही, और वो प्रॉपर सूट पहनती है और फ़ोटो वगैरह क्लिक होता है इनका, और वो फ़ोटो अच्छे से क्लिक वगैरह करवाते हैं, पूरा शादी एंजॉय करते हैं, शादी को फुल एंजॉय करते हैं। उसके बीच में वो प्राची से ही मैसेज पे बात कर रही होती है। प्राची बोलती है कि मेरी तरफ से भी उनको विशेष कर मतलब गुड लक विश करिएगा, कॉम्प्लेक्स करिएगा, तो वो भी करती है। बारात देखते हैं, बहुत फुल एंजॉय होता है इन लोगों का। और देन ये फिर मिडनाइट तक शादी में रहते हैं, उसके बाद ये लोग घर आ जाते हैं। घर में ये अपना नॉर्मली सोते हैं, गुड नाइट वगैरह होके। फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, थोड़ा लेट होते हैं। और क्या होता है कि एक्चुअली उस दिन ना शादी में जाने से पहले बारिश हुई होती है, और वो विंटर का मौसम था, तो बारिश की वजह से हल्का सा ऑब्वियस है कि शादी में कोई जैकेट या स्वेटर तो नहीं पहनेगा, लड़की है तो वही वाला हिसाब था। तो हमारी मानी को लग जाती है ठंड, यस, और उसको आ जाता है नेक्स्ट डे फीवर। अब जब फीवर आ जाता है तो वो सो के काफ़ी लेट उठती है, उसको बहुत ज़्यादा फीवर था, 102 या 104 फीवर था। और यहाँ पे उसके पापा उसको मतलब डॉक्टर पे लेके जाते हैं, और वो बिल्कुल नहीं जा रही थी कि मेरे को नहीं जाना,
यस, उसको हॉस्पिटल वगैरह बिल्कुल पसंद नहीं था, किसी को पसंद नहीं होता है, उसको बिल्कुल ही पसंद नहीं था। उसको वहाँ की जो स्मेल होती है ना, वो मेडिसिन वाली, वो नहीं चलती थी। फिर वो दवाई लेके आती है और फिर वो इस बीच में एक्चुअली वो मैसेज फ़ोन को देखना ही भूल जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा था, तो बिल्कुल उसका कुछ करने का मन नहीं था, उसकी आइज़ भी नहीं खुल रही थी, ये वाला हालत था। तो फिर जब नॉर्मली जब ये दवाई ववाई खा के थोड़ा आराम करती है तो इवनिंग में थोड़ा सा इसको लगता है कि ठीक सा महसूस होता है, तब वो अपना फ़ोन उठाती है और उसमें देखती है कि उसमें बहुत सारे प्राची के मैसेजेस हैं कि आप कहाँ हो, आज मॉर्निंग विश नहीं करी, क्या हुआ, शादी कैसी रही, ये वो। तो लाइक जब ये वाली चीज़ होती है तो बानी फिर मैसेज करती है कि आई एम फाइन, मुझे ना फीवर हो गया है। तो प्राची लाइक ओ छुई मुई, कोई छुई मुई है, कल शादी में गए थे तो स्वेटर नहीं पहना होगा इसलिए। तो बानी लाइक हाँ, तो शादी में स्वेटर कौन पहनता है। तो प्राची जब आपको ठंड लगती है तो कोई मतलब मना नहीं कर देगा कि आपने स्वेटर क्यों पहना हुआ है, ठंड देख रहे हो कितनी है, ऊपर से बारिश हुई थी तो ऑब्वियस है। तो पानी लाइक अच्छा, तो कल आपको फिर मुझे याद दिलाना चाहिए था ना। तो प्राची बोलती हाँ हाँ, जैसे आप तो मेरी सुन ही रहे थे शादी में स्वेटर पहनने की। तो बोलती अरे आप बोलते तो सुन भी लेते, आप बोलते तो सही। तो फिर उसके बाद प्राची बोलती है कि फिर दवाई वगैरह ली, डॉक्टर को दिखाया। तो मानी बोलती है हाँ, पापा के साथ गई थी, दिखा दिया है और पापा ने डांट लगा दी कि अच्छा सही है, आपकी डांट पड़नी चाहिए। तो प्राची लाइक ठीक है, तो अब तो आप कॉलेज नहीं जाओगे। तो बोलती है कि नहीं आज तो नहीं, अब एक दो दिन तो नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे, मतलब कल आप जाओगे। तो मानी बोलती है कि प्राची बोलती है यस मैं तो जाऊँगी, प्रैक्टिकल है तो अब इतने दिन में नहीं गई हूँ तो छुट्टी करी है तो अब कवर तो कर लूँ उस चीज़ को। अब जब बानी ये वाली बात सुनती है कि प्राची जाएगी नेक्स्ट डे, अब उसका फीवर इतना ठीक नहीं है लेकिन वो कहती है कि ठीक है मैं भी जाऊँगी। तो प्राची बोलती है नहीं, थोड़े दिन रेस्ट तो कर लो, एक दो दिन तो रेस्ट कर लो। कहती नहीं फीवर ही तो है, दवाई खा ली मैंने ठीक हो गई। लाइक एक मतलब उसकी हालत मॉर्निंग में ऐसी थी कि वो उठ नहीं पा रही थी। वो कहती नहीं नहीं मैं उठ जाऊँगी, ठीक है। तो प्राची बोलती पक्का ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। कह रही नहीं, अरे नहीं। तो बोलती ठीक है। तो प्राची बोलती ठीक है, घर में ही रहोगे तो क्या ही है, ठीक है। अब लाइक वो सरिता को मैसेज कर देती है कल मुझे लेते हुए चलना। अब लाइक यहाँ पे ये रेडी होने लगती है और भाई इसकी मम्मी, बानी की मम्मी और पापा दोनों उसकी डांट लगा देते हैं कि यार तबीयत ठीक नहीं है तो क्या जरूरत है। तो वो भी कम नहीं थी, बहाना मार देती आज प्रैक्टिकल है, जाना ज़रूरी है। और भाई उसको लाइक दवाई तो खा ली है लेकिन एक्चुअली फीवर भी उसको नॉर्मल वाला नहीं था, उसको फीवर काफ़ी अच्छा खासा हुआ था 104। अब दवाई मेडिसिन ले ली थी तो कम हो गया था देन, पर ये है कि दवाई का असर रहेगा तब तक है, उसके बाद दोबारा हो जाएगा। वायरल होता है, वायरल रहता है तो 2-3 दिन तो रहता ही है। अब तो वो दवाई खा लेती है और थोड़ा फीवर उतर जाता है और वो चली जाती है। अब लाइक बानी प्राची देखती है कि बानी को अब कैसे हो। तो बानी बोलती है कि अब तो मैं ठीक हूँ। तो प्राची बोलती है ओके चलो, फिर ये लोग जाते हैं। अब जब ये लोग हाफ कॉलेज कर लेते हैं, लाइक एक प्रैक्टिकल ले लेते हैं, सेकंड प्रैक्टिकल ले जाते हैं। अब लाइक बानी का टेम्परेचर बढ़ रहा था, यस उसको फीवर धीरे धीरे बढ़ रहा था। ये वाली चीज़ बानी प्राची नोटिस करती है कि लाइक उसका फेस उतर रहा है। तो प्राची बोलती है कि आपको आने की ज़रूरत क्या थी, आज मैं नहीं अटेंडेंस की तो इतने दिन आपने मेरी लगवाई थी, मैं आपकी लगवा देती। तो प्राची बानी बोलती है कि यार नहीं, आप भी तो आए हो ना, आज आप वैसे भी नहीं आते हो, मैं इसलिए और आई हूँ। तो बानी प्राची लाइक क्या ही बोले कि वो उसके वजह से आई है। तो बोलते अरे तो आपको मिलना था तो मैं आ जाती आपसे मिलने के लिए, आप कॉलेज में क्यों परेशान हुए, अब आपको फीवर आ रहा है, आप दवाई लेके आए हो। तो बोलती है हाँ। तो बोलती है कि चलो ठीक है। ये लोग सरिता वगैरह प्रैक्टिकल कर रहे थे तो वो वहाँ से सर से परमिशन लेते हैं और वो कैफेटेरिया में चले जाते हैं, कैंटीन में। और वहाँ पे हल्का सा कुछ समोसे वगैरह बानी को खिलाती है। बानी एक्चुअली नहीं खा रही थी,
हल्का सा थोड़ा, जिससे कि वो दवाई खा सके, और खिला के उसको दवाई खिला देती है कि आप दवाई खा लो। फिर बोलती है कि फिर अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो फिर आप घर चल ले रहे हैं। तो बोलती है कि अरे फिर सबके साथ ही चलेंगे। तो बोलती है कि फिर आप ठीक है प्रैक्टिकल के लिए नहीं जाओगे, आप यहीं पे रेस्ट करो, मैं आपके साथ हूँ यहीं पे। तो बानी बोलती है ओके। वो लाइक फुल टाइम उसका हाथ होल्ड करे होती है, हेड होल्ड करके रखती है फुल टाइम बानी का प्राची। और लाइक बानी लाइक थोड़ा सा ये होते हैं चेयर और टेबल थी तो उस पर अपना हेड डाउन करके हल्का सा उसकी आंख लग जाती है, क्योंकि उसने मेडिसिन खाई थी और फीवर उसका बढ़ रहा था एक्चुअली, 100 हो गया था। तो बढ़े नहीं तो वो उतर जाए तो वो उसको नींद आ जाती है, वो थोड़ी देर सो जाती है। जब वो सो जाती है फिर उठती है थोड़ी देर में, तब तक लाइक प्राची उसका हाथ ऐसे ही होल्ड करके बैठी हुई थी और प्राची को ही, बानी को ही देख रही थी। जब बानी की आइज़ खुलती है तो वो देखती है सामने उसके जस्ट मतलब उसके बगल में जहाँ उसकी आइज़ खुलती है कि प्राची जैसे उसी को देख रही है। और बानी लाइक उठती है, उसके फेस पे स्माइल आती है। अब वो हल्की सी तो वीक हो जाते, फीवर होता है तो वीक नहीं हो जाते, 1-2 दिन तो रहता है। तो फिर उसके बाद वो आइज़ खोलती है तो वो एक बहुत बड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, प्राची बोलती है गुड मॉर्निंग। तो बानी लाइक गुड मॉर्निंग, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो प्राची बोलती है आप बहुत अच्छे लग रहे हो सोते हुए। तो बानी लाइक अच्छा सच्ची, लाइक बानी ब्लश करने लगती है। प्राची बोलती है कोई तो ब्लश कर रहा है। बानी कहती है कि हटो यार। और लाइक वो फिर जैसे ही अपना सिर ऊपर करती है तो वो नोटिस करती है कि अभी तक प्राची ने उसका हैंड होल्ड किया हुआ है। और ये वाली बात किसको अच्छी नहीं लगेगी, अगर आपका हाथ कोई होल्ड करके रखे तो है, हैंड होल्डिंग इज़ द बेस्ट थिंग। तो फिर प्राची बोलती है कि अब ठीक लग रहा है। तो फिर वो फीवर चेक करती है उसको सिर पे और नेक पे। तो अब इतना नहीं था, हल्का उतर गया, पसीना भी आ चुका था उसको। तो फिर वो लोग वहीं पे कैफेटेरिया, वो कहते हैं कि अब प्रैक्टिकल लेने से दोबारा नहीं जा रहे, यहीं पे कहीं क्लासरूम है वहाँ बैठ जाते। अब ये दोनों वहाँ बैठते हैं, थोड़ी बातें करते हैं। जब ये बस वेट कर रहे थे कि उन लोगों का प्रैक्टिकल ख़त्म हो तो ये साथ में जाए, क्योंकि बानी ने ही बोला था साथ में ही चलेंगे। अब ये वहाँ पे एक्चुअली बैठे हुए होते हैं कि वहाँ पे प्राची की कुछ एनसीसी की फ्रेंड्स आती है। एक्चुअली एनसीसी 2 साल तक ही रहता है, तो इनका फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में था, थर्ड ईयर में इनका एंड हो जाता है। तो कुछ होता नहीं है कि भाई एनसीसी में थी तो फ्रेंड्स क्या मतलब उनमें साथ में थे, तो वो आ जाती है और कहती है हेलो प्राची, और यार तुम तो अब दिखती नहीं हो, तो कॉलेज वगैरह भी नहीं आती हो, इस तरीके से होती है। बानी बेचारी शांत आराम से। और लाइक वो लड़कियां थोड़ी क्या ही बोले किस टाइप की थी, वो आती है और बानी को लाइक पीछे जो क्या ही बोले ब्रा होती है तो उसके जो पीछे हुक होता है वो उसको इस तरीके से मतलब हुक खोलती नहीं है, लेकिन वो इलास्टिक होती है तो ऐसे करके बजा देती है। यस, ऐसे करके वो सूट पहनी होती है, उसको ऐसे करके इलास्टिक को ऐसे खींच देती है मजाक मजाक में, क्योंकि एनसीसी वगैरह ये लोग काफ़ी फ्रैंक होते हैं तो इनमें मतलब मस्ती मजाक अच्छे लेवल का होता है, हाँ, नॉर्मल वालों से। अब ये वाली ये जब एकदम से नजर बानी की जाती है, लाइक बानी बोलती है ये क्या था, और प्राची लाइक एम्बेरस होती है थोड़ा सा, और वो बिल्कुल कुछ ना इधर देखती है ना उधर देखती है, वो बिल्कुल अपनी आइज़ को नीचे झुका लेती है। और मजाक क्या चल रहा था कि लाइक वो आते हैं उसके फ्रेंड्स और जस्ट हाय हेलो करते हैं कि तुम कहाँ आजकल गायब रहती हो, कौन सा बॉयफ्रेंड बना लिया है। और फिर दूसरी उसकी फ्रेंड आती है तो उसकी फ्रेंड की स्टेप दिख रही होती है ब्रा की, तो वो होती है अबे तेरी स्टेप दिख रही है, इसको तो अंदर कर ले। दूसरी बोलती है कि अरे तो पहनी है तो दिख रही है तो दिखने देना, तूने नहीं पहनी है क्या? तो वो उसके भी लाइक तूने नहीं पहनी, और उसका हल्का सा जो टी शर्ट होती है उसको ऐसे करके साइड कर देती है शोल्डर से कि देख तूने भी तो पहनी है। तो ऐसे ही मजाक चल रहा था। तो वो जो बहुत ज़्यादा फ्रैंक होती है वो प्राची के साथ भी ऐसे मजाक कर देती है कि प्राची तुमने पहनी है कि नहीं पहनी, और वो उसको ऐसे पीछे इलास्टिक से खींच देती है। ये वाली चीज़ वानी होती है ना, वानी तो रिएक्ट ही नहीं कर पाती है
कि ये लड़की कौन थी, आई और ये क्या करके लाइक चली गई, वो चली भी गई कि हम जा रहे हैं, चलो कभी और मिलेंगे, लाइक ऐसे करके। और प्राची तो इतनी मैरिज हो जाती है कि कुछ पूछो ही नहीं। क्या ही कहना। ओके गाइज, अब इसके आगे हम नेक्स्ट पार्ट में सुनेंगे। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, सो प्लीज़ share, subscribe and comment. Bye.